आज वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल चुका है जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल है जिसे अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलता है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपने स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस के लिए जाना जाता है। दोनों के बीच रिलेशन एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी का है और बीच में खड़ा है इंडिया, जिसका ईरान और इजराइल दोनों के साथ गहरा रिलेशन है। ऐसे में सवाल उठता है, इंडिया इन दोनों दुश्मन देशों के साथ अपने रिश्ते कैसे संभाल रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, क्यों दोनों ही इंडिया के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं। इजराइल टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन का ट्रस्टेड पार्टनर। इजराइल इंडिया के लिए एक हाईटेक और डिफेंस हेवी पार्टनर है। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तेजी से बढ़े हैं। कारगिल वॉर के दौरान इजराइल ने इंडिया को ड्रोन और सर्वाइलेंस सपोर्ट दिए, जिसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग और मजबूत हो गई। आज इजराइल से इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी मिलती है, चाहे वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, एग्रीकल्चर इनोवेशन या साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन। इजराइल एक छोटा देश होते हुए भी हाईटेक और टैक्टिकल एक्सपर्टीज में ग्लोबल लीडर है, और ये इंडिया के लिए प्राइसलेस है, स्पेशली जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो। ईरान एनर्जी सप्लाई और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी का गेटवे। ईरान के साथ इंडिया के रिश्ते एनर्जी और जियोग्राफी पर डिपेंडेंट है। कुछ साल पहले तक ईरान इंडिया का एक मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर था। यूएस सैंक्शन के बाद सप्लाई रुकी, लेकिन ईरान का स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस अब भी बना हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्लान है छबहार पोर्ट। ये पोर्ट इंडिया को पाकिस्तान के बाईपास से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। छबहार चाइना के ग्वाडर पोर्ट का काउंटर भी है, इसलिए ईरान का साथ देना इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए क्रूशियल है। ईरान से रिलेशन का मतलब है एनर्जी सिक्योरिटी एंड रीजनल एक्सेस दोनों के साथ। पॉलिटिकल बैलेंसिंग इंडिया का केयरफुली क्राफ्टेड न्यूट्रल स्टैंस। इजराइल और ईरान एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं, लेकिन इंडिया ने डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग का रेयर एग्जाम्पल पेश किया है। एक तरफ इंडिया इजराइल के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस और टेक पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ रीजनल कोऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जुटता है। इंडिया ने कभी किसी एक साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं किया, और इसी वजह से दोनों तरफ ट्रस्ट बना पाया है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, जहां एक गलत स्टेप इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अब तक इंडिया ने ये स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी काफ़ी सक्सेसफुली मेंटेन की है। कल्चरल टाइज और पीपल टू पीपल कनेक्ट। ईरान और इंडिया के बीच सिविलाइजेशनल और कल्चरल कनेक्शन कई शताब्दी पुराने हैं। फारसी लैंग्वेज, शिया सुन्नी ट्रेडिशन और मुगल एरा पर्शियन इन्फ्लुएंस ने इंडिया में डीप कल्चरल फुटप्रिंट छोड़ा है। वहीं इजराइल में भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिया जेविश डायस्पोरा रहता है, जो इजराइल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट देता है और इंडिया के लिए गुडविल भी बनाए रखता है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ने इंडिया के रिश्ते दोनों देशों के साथ सिर्फ स्ट्रैटेजिक ही नहीं, संवेदनशील भी बनाए हैं। यह सॉफ्ट पावर कनेक्शन इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और स्टेबल बनाता है। फ्यूचर चैलेंजेस, राइजिंग टेंशन और इंडिया की स्ट्रैटेजी। जब ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बढ़ता है, तब इंडिया के लिए सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इजराइल अमेरिका का क्लोज एली है, और यूएसए का इन्फ्लुएंस इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर इंडिया ईरान से दूर होता है, तो वो छबहार ऑयल सप्लाई और सेंट्रल एशिया एक्सेस जैसे स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को खो सकता है। ऐसे में इंडिया को एवरी स्टेप थॉटफुली लेना होता है। आने वाले दिनों में जब वेस्ट एशिया और ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इंडिया के लिए ये बैलेंस और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर कोई देश इस रेजर शार्प डिप्लोमेसी को संभल सकता है,
तो वह इंडिया ही है, क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट बेस्ड और इंडिपेंडेंट है। तो ये बात तो साफ है, ना ईरान को किया जा सकता है ना इजराइल को। एक तरफ से मिलती है स्ट्रैटेजिक लोकेशन और एनर्जी सिक्योरिटी, तो दूसरी तरफ से एडवांस डिफेंस और टेक्नोलॉजी। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी मॉडल सिंपल नहीं है लेकिन क्लियर है। फ्रेंड्स विद ऑल, एनिमीज विद नन। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आगे भी ये बैलेंस मेंटेन कर पाएगा जब पूरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसे ही डीप एंड एंगेजिंग जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।